कांवड़ियों और पुलिस के बीच कांवड़ के रास्ते को लेकर जमकर बवाल हुआ। हरिद्वार में कांवड़ियों ने पीस हाईवे पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। कहा जिन रास्तों से उन्हें भेजा जा रहा है वहां किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। पुलिस के समझाने के बाद भी जब कांवड़िये नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। ये पुलिस वालों ने लाठी मारी है। हरिद्वार से लेकर देहरादून तक फर्जी साधुओं को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू हो गया है। जाहिर है उत्तराखंड पुलिस ने साफ कर दिया है, आस्था के नाम पर ढोंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगभग 60 से भी ज्यादा ऐसे छद्म भेषधारी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं 2 दिन के ऑपरेशन में। तो फर्जी जो भी साधु हैं पकड़े जा रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, इनकी तादाद आपने देखी 60 से अधिक है। चलिए कुछ और जानकारी आपको देते हैं इस बारे में। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी जारी है। पुलिस अब तक करीब 60 से ज्यादा फर्जी साधुओं को पकड़ चुकी है। 11 जुलाई को 25 फर्जी साधु पकड़े गए, जिनमें से एक बांग्लादेश का युवक भी शामिल है जो ज्योतिषी बनकर लोगों को ठग रहा था। 12 जुलाई को करीब 41 फर्जी साधु पकड़े गए। देहरादून में 23 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया गया। 18 फर्जी साधु हरिद्वार के शामपुर में पकड़े गए और गिरफ्तार साधुओं में कुछ उत्तराखंड के हैं, कुछ दूसरे राज्यों से आए। फर्जी साधुओं में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग हैं। कई मुस्लिम युवक भी भगवा चोला पहनकर पाखंड कर रहे हैं। ये लोग कांवड़ियों को तंत्र मंत्र जादू टोने की झूठी कला सिखा रहे हैं, फिर उनसे पैसे ठगने का काम करते हैं। हरिद्वार में सबसे ज्यादा कांवड़िये आते हैं और हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी को पूरे जिले में चलाया जा रहा है। देहरादून पुलिस भी फर्जी साधुओं की पहचान कर रही है और सीएम धामी के निर्देश के बाद पुलिस सख्ती भी दिखा रही है। साफ संदेश है, आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, हरिद्वार के जो डीएम है और एसपी हैं, उन्होंने पूरी मुस्तैदी दिखाई है और इन्हें इन नकली साधुओं को पकड़ना शुरू किया है। अभियान कैसा चल रहा है, सुनिए उनकी जुबानी। कालनेमी जो वर्ड है आप इसी से समझ सकते हैं, जो अपनी वास्तविक पहचान छुपा के दूसरे धर्म का अगर कोई चोला ओढ़ रहा है और उसकी आड़ में अगर वो कोई काम कर रहा है गलत, उसको चिन्हित करने के लिए ये अभियान चलाया गया और उस पर बिल्कुल हरिद्वार पुलिस एकदम सही। क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी किसी बाबा के सामने? इसमें ये मैंने जैसे बताया, जो क्रिमिनल ट्राइब्स पे लगातार इनका आपराधिक इतिहास ट्रैक में रहते हैं, उन्हीं ट्रैक रिकॉर्ड को लेते हुए ये कार्रवाई की जाती है। उन्हीं लोगों को पकड़ा गया है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है या किसी न किसी आपराधिक इतिहास इसमें संलिप्त रहे, उन्हीं लोगों को चिन्हित किया गया। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स प्रॉपर हैं और इसमें मेन जो डायरेक्शन ये कि सभी लोग अपना आईडी जरूर रखें और आईडी रखते हैं तो बाद में अगर कोई भी ऐसे वेश बदल के आते हैं या कोई ऐसा कोई न्यूसेंस क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। साथ ही कोई अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसमें भी हम हेल्प मिलती है। जो भी नियम कानून तोड़ेगा उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और इसको हम पुलिस विभाग और प्रशासन दोनों मिलकर इस पर कार्रवाई। तो कोई दिक्कत कांवड़ियों को ना हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। हर मोर्चे पर सुरक्षा बल तैनात है और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की तस्वीरें, जहां कांवड़ियों की सुरक्षा में एटीएस के जवान तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी है, कहीं कोई कांवड़ियों को असुविधा ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और इस बीच गंगा स्नान करने के लिए, गंगा से जल उठाने के लिए जब युवक गोता लगा रहा था, उस वक्त वो डूबने लगा, लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने छलांग लगाई और देवदूत बनकर उसे जिंदा बाहर निकाल लिया। जो कि ये कालनेमी ऑपरेशन यह सिद्ध करता है कि उत्तराखंड में अब धर्म का दुरुपयोग नहीं हो सकता। ने जो ये निर्णय लिया है, नारी सम्मान, सनातन की पवित्रता, सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक सराहनीय कदम धामी जी ने उठाया। यह एक ऐतिहासिक कदम है। इससे जो फ्रॉड करने वाले, भोले भाले लोगों को बहका करके पैसा ऐंठने वाले, विभिन्न छद्मवेशी विभिन्न प्रकार के रूप धर करके जो श्रद्धा और आस्था का नाजायज फायदा उठाते हैं, उनकी धरपकड़ होगी और आस्थावान लोगों की आस्था भी बची रहेगी और फ्रॉड करने वालों को सजा भी मिलेगी।